इसी साल अप्रैल महीने की तो बात है जब सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे। उनसे 56 सवाल पूछे गए थे। सीबीआई के सामने पेशी के बाद अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को आड़े हाथों भी लिया था और इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा सभी पर निशाना साधा गया है। सिसोदिया तो इसी मामले को लेकर जेल में है, जिस मामले को लेकर आज एक बार फिर से केजरीवाल को पेश होना है, लेकिन इस बार ईडी के सामने। हम बात कर रहे हैं कथित शराब घोटाले की, दिल्ली शराब घोटाला, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। अब एक बार फिर से ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर यह सवाल उठ रहा है, क्या दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? पूरा मामला विस्तार से आपको हम समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथित शराब घोटाले में अप्रैल में सीबीआई द्वारा केजरीवाल से करीब 56 सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास करार दिया था, लेकिन अब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलर्स का पक्ष लिया गया था। इस आरोप का आम आदमी पार्टी ने दृढ़ता से खंडन किया था। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की 7 सीटें अपनी जेब में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। ये भी कहा कि हेमंत सोरेन के बाद बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। राघव ने कहा ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी, फिर केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन अरेस्ट होंगे, फिर तमिलनाडु में स्टालिन की गिरफ्तारी होगी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दल के नेताओं की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा इन राज्यों में टॉप नेताओं की गिरफ्तारी कर भाजपा लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। 22 मार्च साल 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर साल 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा, सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नई नीति से रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की गई। नई पॉलिसी में यह भी कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों के घेरे में रही। बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई साल 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री भी हो गई। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए। इसी मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। साथ ही उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल भी रडार पर हैं और इसीलिए आज उनकी पेशी ईडी के सामने होनी है। इससे पहले दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी और पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाया गया है। विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन का मकसद ये है कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को हराया जाए और इसी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत सके। हालांकि इस मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।